जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, मेडिटेशन करें, पॉजिटिव रहें और आपके जीवन में जो भी नकारात्मक परिस्थितियां आएं, ईश्वर आपको उन सभी नकारात्मक परिस्थितियों से लड़ने की हिम्मत दे। तो डियर, आज की जो रीडिंग है वो नो कांटेक्ट वालों के लिए है। जो सेपरेट हैं उनकी बातचीत नहीं हो रही है क्योंकि बहुत समय से रिक्वेस्ट आ रही थी। तो डियर, हम आप सबकी रिक्वेस्ट पूरी कर रहे हैं और हम बताएंगे कि आपके पर्सन का आपके लिए क्या संदेश है, वो आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। देखिए, ये नो कांटेक्ट वाले वो लोग हैं जिनकी पर्सन तो चले गए हैं, लेकिन आज भी उनके अंदर एक उम्मीद बनी हुई है, एक होप बनी हुई है, जो आज भी अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं मेडिटेशन के थ्रू। ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं उन्हें फिर से अपने जीवन में पाने के लिए। तो ये रीडिंग उन्हीं के लिए है जो नो कांटेक्ट में तो हैं, जो अलग तो हो चुके हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर के भरोसे बैठे हैं और आज भी अपने प्यार का इंतज़ार कर रहे हैं। आपके पर्सन आपको छोड़कर क्यों गए हैं, किस लिए गए हैं, ये सब कुछ हम रीडिंग में बताने वाले हैं, लेकिन ये ऑल साइन रीडिंग है, समझ रहे हैं। अब देखिए, हम पहले ये बताएं कि ये रीडिंग उनके लिए बिल्कुल भी नहीं है जो करना कुछ नहीं चाहते, सिर्फ उन्हें रोने की आदत हो गई है, समझ रहे हैं। कभी इस चैनल पर तो कभी उस चैनल पर, ये हो गया वो हो गया। आपको पता है, आप जितना ज़्यादा नकारात्मक लिखेंगे जगह जगह पर कि उसने ये कर दिया, उसने बहुत बुरा कर दिया। अब देखिए, ऐसा लिखने से कोई आपकी मदद तो नहीं कर देगा, ऐसा लिखने से आपकी ज़िंदगी में कुछ बदल तो नहीं जाएगा, लेकिन बाबू उसके बदले जस्ट आप और ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में दुख अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, समझ रहे हैं। किसी के सामने दुख रोने से वो सही नहीं हो जाएगा, लेकिन जब आप उसे लगातार सोचेंगे, बार बार लिखेंगे, हमें पता है कि एक दो चैनल से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। आप लोग बहुत सारे चैनल्स देखते हैं, स्पेशली करंट फीलिंग पर, कि वो क्या सोच रहा है, वो क्या कर रहा है। और आज किसी ने कहा था कि दीदी थर्ड पार्टी पर, हम कभी थर्ड पार्टी पर रीडिंग नहीं करेंगे, हम कभी भी नेगेटिविटी पर रीडिंग नहीं करेंगे। वो करेंगे जिससे आप पॉजिटिव हो सकें, वो करेंगे जिससे आपको हिम्मत मिले, आपके अंदर उत्साह जगे इस ज़िंदगी में आगे बढ़ने का। आपको मोटिवेट करने आए हैं, डीमोटिवेट करने नहीं आए कि ओहो वो तो थर्ड पार्टी के साथ घूम रहा है, उससे आपकी कोई याद नहीं आ रही, अब आप और नेगेटिव हो गए। देखिए, एक बात अच्छे से समझ लीजिए, ईश्वर के अलावा कोई नहीं है जो आपको बेहतरीन तरीके से समझ सकेगा, समझ रहे हैं। आप जगह जगह पर रोना रोएंगे, नेगेटिव कमेंट करेंगे, तो आप और ज़्यादा दुख अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट करेंगे, मैनिफेस्ट करेंगे। अब देखिए, ये जो रीडिंग है ये है तो ऑल साइन, लेकिन इतनी पॉजिटिव है, हम आपको क्या बताएं। बहुत पॉजिटिव रीडिंग है और हमें 100% ये पता है कि ये रीडिंग उन लोगों के लिए है जो लोग सेपरेट तो हैं, लेकिन मेडिटेशन कर रहे हैं, अपने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ईश्वर को समर्पित कर चुके हैं और ईश्वर के भरोसे बैठे हुए हैं। उनका पर्सन उनकी ज़िंदगी में किसी भी रीज़न से गया हो, लेकिन आज भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ी है। तो इस रीडिंग में आगे क्या है हम जल्दी से बताते हैं, लेकिन आप यूँ समझ लीजिए, आपके पर्सन में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं। 70% लोग तो हमें ट्विन सोल जर्नी वाले लग रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जितने लोग ट्विन सोल जर्नी में हैं, अगर वो अपने पर्सन से सेपरेट हैं तो वो मेडिटेशन करते ही करते हैं, ज़रूर करते हैं, और उसका असर उनके काउंटर पार्ट पर ज़रूर पड़ेगा, समझ रहे हैं। और देखिए, यहाँ पर पड़ भी रहा है। ये जो पर्सन आपको छोड़कर चला गया है, ये पहले बहुत नेगेटिव हुआ करता था, इसमें एक्शन लेने की हिम्मत नहीं थी, और ये हमेशा रूड बिहेवियर, रूड बातें, दूसरों की बातों पर बहुत ज़्यादा ध्यान देना, लोग क्या कहेंगे, ऐसे कैसे, और मुझसे नहीं हो सकता, मतलब इस तरह की बातें। लेकिन यूँ समझ लीजिए, ये इंसान पूरी तरीके से चेंज हो चुका है,
किसके दम पर? आपके मेडिटेशन के दम पर। तो उसका इफ़ेक्ट तो पॉजिटिव ही होगा। क्यों? समझ लीजिए कि पहले ये इंसान जैसा था, ये स्पिरिचुअलिटी पर बिलीव नहीं करता था। आप इससे कहते थे कि, क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल पर्सन हैं, आप इससे कहते थे कि मेडिटेशन करो, आप इसे स्पिरिचुअल बनाना चाहते थे, पर इसे इंटरेस्ट नहीं था। और यूँ समझ लीजिए कि जब भी आपने इससे कमिटमेंट के लिए कहा होगा, तो इसने बात बदल दी होगी, फैमिली का बहाना कर दिया होगा। दरअसल इंसान ऐसा करता क्यों है? 2 रीज़न होते। एक तो वो करना नहीं चाहता, और दूसरी फैमिली के खिलाफ जाने की उसकी हिम्मत नहीं होती है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान को अंदर से प्यार नहीं होता, जब वो किसी से यूं ही टाइम पास कर रहा होता है तो भी वो दुनिया भर के बहाने बना देता है। तो आप यूँ समझ लीजिए, आप जिस पर्सन के लिए रीडिंग देख रहे हैं, ये किसी भी इंटेंशन से आपकी ज़िंदगी में आया हो, लेकिन आज आपने इसे पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। और इसका मैसेज पता है क्या है आपके लिए? ये आपसे कहना चाहता है कि मुझे नहीं पता कि आप मेरे बारे में क्या सोच रहे हो, अब क्या सोचते हो, आप अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ गए, मुझे भूल चुके हो या फिर याद करते हो, मुझे नहीं पता। जब तक मैं आपके साथ था तब तक तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे खुद के अंदर कुछ बदलाव लाना चाहिए, लेकिन जब आपसे दूर हुआ तब मुझे एहसास हुआ कि मैं गलत था। जब हम बात करते थे, जब हम रिलेशन में थे, तब आप मुझे जो जो समझाना चाहते थे उस वक्त मैं नहीं समझता था, बचपना दिखाता था, या फिर कभी कभी रूड हो जाता था, नादानियाँ करता था, कुछ भी समझ सकते हो। लेकिन आज उन सभी बातों को फॉलो कर रहा हूँ मैं, और उससे मेरी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रही है मुझे। आप मुझे समझाते थे कि दूसरों की बातों पर ज़्यादा मत सोचा करो, दूसरों की बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करो, दूसरे लोग आपको कभी खुश नहीं देखना चाहते, तो दूसरों के बारे में ज़्यादा मत सोचा करो। तो मैं सोचता था कि नहीं, ऐसे कैसे, समाज में रहते हैं तो समाज के बारे में तो सोचना पड़ेगा, और लोग देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, मैं कैसे, क्योंकि आप लोगों के दरमियान फैमिली इशू भी है, इंटरकास्ट इशू भी है, रिलीजन इशू भी है, बहुत सारे इश्यूज हैं आप लोगों के दरमियान। तो पहले उन्हें समाज का बहुत डर था, लेकिन जब इंसान मेडिटेशन करता है ना, तब उसके अंदर परिपक्वता आती है, मैच्योरिटी आती है। समझ रहे हैं? आज ये आपका शुक्रगुजार है, यूँ समझ लीजिए। पहले जितना नेगेटिव था, जितना सोचता था, टेंशन लेता था, आज सारी टेंशन्स इसकी ज़िंदगी से भाग गई हैं। पहले ये परिस्थितियों से घबरा जाता था, पर अब घबराता नहीं है। इसे परिस्थितियों से निकलना आ गया है, परिस्थितियों से लड़ना आ गया है। यूँ कहिए कि पहले इसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट इशू था। कुछ लोगों का तो सेपरेशन हमें लगता है कि ट्रस्ट इशू की वजह से हुआ है, क्योंकि विश्वास नहीं था आपके पर्सन को आप पर, तो बहुत ज़्यादा ब्लेम करते होंगे या शक करते होंगे, डाउट करते होंगे इधर उधर की बातों में। तो पहले ट्रस्ट नहीं था, लेकिन अब यूँ समझ लीजिए कि अंतर आत्मा से ये आप पर विश्वास करते हैं। हम कहते हैं ना कि मेडिटेशन इंसान के सोच, विचार, नज़रिया सब कुछ बदल देता है। तो डियर, आपने अपने पर्सन को एक नया इंसान बनाया है, और वो आपसे यही कहना चाहते हैं कि पहले मैं जब आपके साथ था तो मैं अंतरात्मा से, मैं फिज़िकली बहुत अट्रैक्ट था आपसे, लेकिन अंतरात्मा से जो जुड़ाव, जो लगाव मुझे आज हो रहा है ना, वो पहले कभी ना था। आपने मुझे पूरी तरीके से बदल कर रख दिया है। पहले मुझ में अकेले चलने का साहस नहीं था। पहले मैं बहुत डरता था कि अगर मेरी फैमिली ने मेरा साथ छोड़ दिया, अगर मैंने आपको कमिटमेंट दिया, आपका हाथ थामा, तो मेरा परिवार मुझे छोड़ देगा, समाज वाले क्या कहेंगे, क्योंकि रिलीजन अलग है, इंटरकास्ट इशू है, बहुत सारे इशूज़ हैं, तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन आज मुझे ऐसा लगता है कि मैं पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ, वो भी आपके लिए। पहले मैं अपनी फीलिंग्स, अपना प्यार शेयर नहीं करता था, बहुत सारी बातें होती थी मेरे अंदर, लेकिन मैं उन्हें छुपा कर रखता था, मैं बोल नहीं पाता था। लेकिन आज ऐसा लगता है कि काश आप मेरे सामने होते तो मैं सब कुछ बताता आपको, कि आज मैं कितना पॉजिटिव हो चुका हूँ आपकी वजह से, और मैं आपके लिए कितना प्यार महसूस करता हूँ, कितना मिस करता हूँ आपको। कम शब्दों में कहना तो आपने इस इंसान की ज़िंदगी बदल दी है।
ये उन्हीं लोगों के लिए है जो पॉजिटिव हैं, समझ रहे हैं, ये नेगेटिव लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है। आपको पता है, यूँ समझिए कि इस इंसान का एक नया जन्म हो गया है और ये आपसे कहना चाहते हैं कि अब मैं आपके लिए पूरी दुनिया से लड़ना चाहता हूँ, क्योंकि आपके बिना तो मेरी लाइफ ही इनकम्प्लीट है, आपके बिना तो मैं ही अधूरा हूँ, और अगर आप नहीं हैं तो मैं कभी पूरा हो भी नहीं सकता। इसलिए मुझे आपके साथ जीना है, आपके साथ रहना है, मुझे अपनी लाइफ को कंप्लीट करना है। अब मैं हर जगह खुद को अकेला महसूस करता हूँ, अधूरापन सा लगता है। मेरी हर खुशी में, मेरे हर दुख में, सुख में मैं आपको साथ देखना चाहता हूँ। ये पर्सन आपसे शादी करना चाहता है और अब इसके अंदर बहुत पावर आ गई है, बहुत स्ट्रेंथ आ गई है, और ये अब किसी की भी बात नहीं सुनेगा। अगर फैमिली इशू है ना, तो फैमिली की भी बात नहीं सुनेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं इसे रियलाइज़ हो चुका है कि सच्चा प्यार क्या है। जो प्यार आपने दिया इसे, समझ रहे हैं, ये जानता है कि आपसे अच्छा जीवन साथी इसे कभी नहीं मिल सकता। आप जितने समझदार हैं, सुलझे हुए हैं, इसे कितना समझते हैं, इतना समझने वाला इंसान इसे कहाँ मिलेगा, इतना खूबसूरत इंसान इसे कहाँ मिलेगा। ये आज अपनी गलती के लिए शर्मिंदा है कि एक समय ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि बहुत मिलेंगे, अरे बहुत मिलेंगे, ये क्या है, इससे बहुत बेहतर मिलेंगे, क्योंकि उस वक्त में जिनके साथ होता था वो नेगेटिव होते थे, समझ रहे हैं, वो नेगेटिव होते थे। कहते हैं ना संगत का असर, तो जो मेरा फ्रेंड सर्कल था वही नेगेटिव था। वो मुझे कहते थे अरे छोड़ो, इसके जैसे बहुत मिलेंगे, तो मैं आ गया लोगों की बातों में कि हाँ ठीक है, लेकिन आपके जैसा न कभी कोई था, न कभी कोई हो सकेगा। जो आप हैं ना, वो बहुत स्पेशल है। मैंने गलती की, मैंने आपका प्यार ठुकराया, मैं आपको छोड़कर चला गया, लेकिन आज मैं हर एक चीज़ के लिए शर्मिंदा हूँ। आज मुझे अपनी हर एक गलती का एहसास है, और हो सके तो मुझे माफ़ कर दो। ये पर्सन आपके लिए स्ट्रॉन्गली एक्शन लेना चाहता है, आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहा है। अगर आपके दरमियान लॉन्ग डिस्टेंस इशू है ना, तो यूँ समझ लीजिए कि ये आपसे मिलने आना चाहता है, किसी भी कीमत में ये आपके साथ जीना चाहता है। उस वक्त जब आपने कमिटमेंट के लिए कहा, एक्शन लेने के लिए कहा, तो इसने फैमिली का बहाना बनाया, आर्थिक स्थिति का बहाना बनाया, बहुत सारे बहाने बनाए। लेकिन जब आप इसकी ज़िंदगी से चले आए ना, या यूँ समझिए कि ये चला गया दूसरों की बातों में आकर आपको छोड़कर, तो कुछ दिनों बाद इसे रियलाइज़ हुआ। जब आपने मेडिटेशन करना शुरू किया ना, तो आपके मेडिटेशन का पॉजिटिव इफ़ेक्ट इस पर पड़ने लगा और धीरे धीरे ये स्पिरिचुअल होने लगा। अब यूँ समझ लीजिए कि इस पर्सन ने आपको पाने के लिए पता नहीं कितनी प्रार्थनाएं की हैं, और इसने खुद ही डिवाइन को सरेंडर कर दिया है। इसने यूँ समझिए कि अपने अस्तित्व को पहचान लिया है कि मेरी ज़िंदगी सिर्फ आपके साथ है, मेरा एक खूबसूरत सा रिश्ता सिर्फ आपके साथ हो सकता है। मुझे अब जो भी प्रॉब्लम्स है ना, उन सभी प्रॉब्लम्स को ख़त्म करके ये आपके साथ जीना चाहता है, आपके साथ रहना चाहता है, और ये सॉरी बोलना चाहता है कि हाँ मुझे ट्रस्ट इशू होता था क्योंकि आप बहुत खूबसूरत हो। कभी कभी मैं आपको खोने से भी डरता था, मुझे ऐसा लगता था कि कहीं आप किसी और के साथ ना चले जाओ, और मुझे बहुत सारे लोग भड़का देते थे, इसीलिए मैं इस तरीके से बिहेव करता था आपसे। लेकिन आज वाकई मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है, मैं बदल चुका हूँ। यूँ समझ लीजिए कि जैसा आप मुझे बनाना चाहते थे वैसा मैं बन चुका हूँ। तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। आप मुझे स्पिरिचुअल बनाना चाहते थे ना, मैं स्पिरिचुअल बन गया हूँ, मैं स्पिरिचुअल हो गया हूँ। अब मुझे माफ़ कर दीजिए, और चलिए एक अच्छी सी शुरुआत करते हैं इस रिश्ते की। तो डियर, आपके पर्सन का ये मैसेज है आपके लिए। और देखिए, हम अभी फिर से एक बार दोहरा दें कि ये रीडिंग उनके लिए है जो अपने पर्सन को 1-2 महीने से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, मेडिटेशन कर रहे हैं, उनके लिए है। उनके पर्सन पर ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट पड़ा है, उनके लिए बिल्कुल नहीं है जो अभी 2-4 दिन से मेडिटेशन करना जिन्होंने शुरू किया है, या बहुत नेगेटिव है, मेडिटेशन नहीं करते हैं, जैसे आंख बंद करके बैठते हैं, उनका ध्यान नहीं लगता है, ये उनके लिए नहीं है। ये रीडिंग बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल लोगों के लिए है,
जिनका रिलेशनशिप बहुत सोल लेवल का है, स्पिरिचुअल लेवल का है, समझ रहे हैं, आत्मिक प्यार है जिनका। और हम कह ही रहे हैं कि यूँ समझ लीजिए कि ये ट्विन सोल वालों की रीडिंग है, समझ रहे हैं, ये ट्विन सोल वालों की रीडिंग है। तो डियर, आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, आपके साथ जीना चाहते हैं। आपको कभी भी ये महसूस हो कि वाकई ये इंसान चेंज हो रहा है, बदल रहा है, इसके अंदर बदलाव आ रहा है, और आपके पर्सन आपसे माफ़ी मांगे, आपसे कहें कि मुझे स्वीकार कर लो, तो आप उन्हें एक्सेप्ट कर लेना, ठीक है, क्योंकि ये अब वाकई बदल रहा है। यूँ समझ लीजिए इतनी पॉजिटिव रीडिंग है, इतने पॉजिटिव कार्ड्स हैं, और हम खुद ही, पता है, रीडिंग करने से पहले सर में दर्द हो रहा था, लेकिन जैसे ये पॉजिटिव रीडिंग आई ना, सच में हम बहुत पॉजिटिव हो गए और हमारा सर का दर्द गायब हो गया। तो भाई हम भी आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमें पॉजिटिविटी सेंड की अपनी, आपकी पॉजिटिविटी हम तक आई, आपकी पॉजिटिविटी इन कार्ड्स में निकली और हम पॉजिटिव हो गए, हमारे सर का दर्द गायब हो गया, समझ रहे हैं, सच्ची बात है ये। तो डियर, आपका मन हो तो आप इन्हें स्वीकार कर लेना। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में कभी भी मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम तो कहना ही होता है ना, और लोग पूरी ज़िंदगी कहते हैं। आप कब तक लोगों की परवाह करेंगे? आप वो करिए जो आपकी आत्मा कहती है, जो आपका मन कहता है। दूसरों की परवाह बिल्कुल भी मत करिए। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहे, आपकी आत्मा कहे, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। और अगर आप हमसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहें तो उसके लिए हमने अपनी ईमेल आईडी, टेलीग्राम नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अब जाइए, कांटेक्ट करिए, हमारी मैनेजमेंट टीम आपको समझा देगी कि पर्सनल रीडिंग का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम।